हे हाय एवरीवन, माई सेल्फ सुशांत सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्थितो लवर्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो बहुत खास टॉपिक है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर आपकी स्कोर 200, 300, 400 बन रहे हैं तो किस तरह से हम 600 प्लस जा सकते हैं, किस तरह से जो गैप है इसे हम फुलफिल कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस। तो आज का टॉपिक है कि क्या मेरी स्कोर 200, 300, 400 आई है या बन रही है, तो क्या हम 600 प्लस तक जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप 600 प्लस तक जा सकते हो। सबसे पहली चीज़ की कैसे हम जा सकते हैं, इस गैप को हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, क्या ये जंप पॉसिबल है? सबसे पहली बात जो स्टूडेंट के दिमाग में आती हुई है कि क्या ये जंप पॉसिबल है, अगर है तो कैसे हम कर सकते हैं। तो इसकी कैसे का आंसर है कि सबसे पहले आप अपने बिगेस्ट एरिया को पहचानो कि आपकी बिगेस्ट एरिया कौन सी है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो का सब्जेक्ट्स है, तो उसमें आपकी बिगेस्ट एरिया कौन सी है, किस एरिया में आप स्ट्रगल फेस करते हो। अपने बिगेस्ट एरिया को पहचानो और अपने मिस्टेक पे वर्क करो कि आखिर किस वजह से नीट 2022 में आपके 200, 300 या 400 नंबर रह गए। एक सक्सेस का एक मूल मंत्र है नीट में सक्सेस पाने का, सक्सीड होने का एक मूल मंत्र है, मास्टर इन वन एवरेज इन ऑल। फिर से एक बार, नीट में सक्सीड होने का, सक्सेस होने का एक मूल मंत्र है नीट में सक्सीड होने का, मास्टर इन वन एवरेज इन ऑल। एक सब्जेक्ट में आपको मास्टरी हासिल करनी ही करनी पड़ेगी और दो सब्जेक्ट अगर एवरेज है तो काम चल सकता है। आखिर मास्टरी हासिल क्यों करनी है? मास्टरी हासिल इसलिए करनी है क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी हासिल है, आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो जो नंबर दूसरे सब्जेक्ट में कम पड़ रहे हैं, जो आपका एवरेज है, वो मास्टरी सब्जेक्ट जो है वो नंबर को कंपनसेट कर देगा। इसलिए मास्टरी हासिल करनी जरूरी है। और आप यकीन मानिए, स्टूडेंट्स की मास्टरी हासिल होती भी है। 60-70% जो होते हैं उनके बायो बहुत स्ट्रांग होते हैं, 10% 15% के फिजिक्स स्ट्रांग होते हैं, किसी के केमिस्ट्री स्ट्रांग होते हैं। लेट्स डिस्कस अनदर पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कि बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, वो कि रिवाइज प्रॉपर्ली नहीं करते हैं। नीट में सक्सीड होने का एक और तरीका है रिवीजन। अगर आप डेली रिवीजन करते हो, रिवीजन से क्या मतलब है? रिवीजन से मतलब है रेपिटेशन। बार बार आप रिपीट करो, चीज को याद करो। कहते हैं कि नीट इज नॉट अ गेम ऑफ इंटेलिजेंस। नीट इंटेलिजेंस का गेम नहीं है। जो बच्चे इंटेलिजेंट रहते हैं ना, वो यकीन मानो आप रिजल्ट उठा के देखो वो रह जाते हैं। नीट इज प्योरली अ गेम ऑफ मेमोराइजेशन, मेमोरी पावर। कितना आप चीज को रिटेन करके रखे हो, कितने आप चीज को याद किए हो, कितने पढ़ाया हुआ चीज आपके दिमाग में है। और यह सब आता है रेपिटेशन से, सब आता है रिवीजन से। लेट्स डिस्कस अनदर पॉइंट। नीट इज नॉट एन एग्जाम ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज एन एग्जाम ऑफ मेमोरी बेस्ड, और दैट इज मेमोराइजेशन। तो हम इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं कि नीट प्योरली मेमोराइजेशन का एग्जाम्पल, मेमोरी बेस्ड एग्जाम है। कितना चीज को आप रिटेन करके रखे हो, कितना आप रिवाइज किए हो कंसिस्टेंसी के साथ, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, नॉट अ गेम ऑफ इंटेलिजेंस। सिलेबस कंप्लीशन। एक और बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं, आप खुद एनालाइज करना कि जिसके नंबर 200, 300, 400 बन रहे हैं, क्या आप खुद से पूछना, क्या आप नीट 2022 से पहले क्या पूरे सिलेबस कंप्लीट करके गया हो? आपको आंसर मिलेगा नहीं। आपने सिलेबस कंप्लीट किया ही नहीं, और अगर किया भी तो सही से नहीं किया। सिंपल सी बात है सिलेबस कंप्लीशन का, कि जिस बच्चे का 5th अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है या 4th अटेम्प्ट में, साफ बात है वो सिलेबस अपना 5th अटेम्प्ट में कंप्लीट किया है। मेरे एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि बेटा, या तुम 5 सिलेबस कंप्लीट करना तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितने दिन में करते हो। तुम 5 साल में कर रहे हो, 4 साल में कर रहे हो, या 3 साल में, या 1 साल में, या 6 महीने में कर रहे हो, दैट्स डिसाइड योर सिलेक्शन। जिसका 6th अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है, साफ बात है कि उसने अपना कंप्लीट सिलेबस सीरियसनेस के साथ 6 साल तक कंप्लीट नहीं किया, 6th ईयर में कंप्लीट किया है। तो सिलेबस तुम कितने दिन में कंप्लीट करते हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितने दिन में कंप्लीट करते हो। उसके बाद की बात है ड्रॉपर के बारे में, कि आखिर ये ड्रॉपर क्या है। 2 तरह के ड्रॉपर होते हैं, एक होते हैं कंप्लीट ड्रॉपर, एक होते हैं पार्शियल ड्रॉपर। हम कंप्लीट ड्रॉपर की बात करें, कंप्लीट ड्रॉपर क्या चीज़ है? कंप्लीट ड्रॉपर वो होते हैं जो ठान लिए हैं कि नहीं, अब हमको कुछ नहीं, फिर से नीट के लिए ही लगना है, नीट के लिए ही जगना है, नीट प्रिपरेशन ही करना है, मेरा मेन फोकस होगा नीट और नीट। उसके लिए क्या है,
एक बच्चे होते हैं कंप्लीट ड्रॉपर में जो कोचिंग पकड़ लेते हैं। मैं कोचिंग वाले पे बात नहीं करूंगा, थोड़ी देर के लिए बात करूंगा। जो कोचिंग पकड़ते हैं बहुत बढ़िया, उनके लिए ये फायदा है कि सब कुछ वो एक टीचर के गाइडेंस में करेंगे, प्रॉपर रूटीन में करेंगे, प्रॉपर स्केड्यूल को फंक्शनिंग करेंगे, एक स्केड्यूल के अनुसार चलेंगे, वो बहुत बढ़िया। हम बात करेंगे यहाँ पे सेल्फ स्टडी ड्रॉपर के बारे में। जो ड्रॉपर स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्या गलती करते हैं? सबसे पहला बात, बिलीव इन योर सेल्फ। यस, तुम कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि फिर से वही बात कि नीट इज नॉट अ गेम ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज अ गेम ऑफ मेमोरी। दूसरा सबसे मूल मंत्र कि नीट में 95% रोल और हार्डवर्क होता है स्टूडेंट का, सिर्फ 5% रोल होता है टीचर का। अब इसका मतलब ये नहीं कि 5% रोल तुम कोचिंग छोड़ के घर बैठ जाओ, नहीं, वो 5% बहुत इंपॉर्टेंट है। वही 5% में पूरा सीढ़ी, सक्सेस का रास्ता, मोटिवेशन, एवरीथिंग आता है। ठीक है, सेल्फ स्टडी वाले कहना है क्रैक नीट, क्या हम सेल्फ स्टडी से नीट को क्रैक कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। उसके लिए क्या करना है? डेली टारगेट बनाओ, डेली टारगेट फिक्स करो कि हाँ हमें आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर वीकली टारगेट की तरफ शिफ्ट हो, फिर मंथली टारगेट की तरफ शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पार्शियल ड्रॉपर के बारे में। क्या है पार्शियल ड्रॉपर? पार्शियल ड्रॉपर वो है जो साथ साथ कोई कोर्स से जुड़े होते हैं, साथ साथ किसी कोर्स से वो जुड़ गए, किसी इंटीग्रेटेड कोर्स से जुड़ गए, लाइक कोई बीएससी कर लिए, कोई बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट कर लिए, बीपीटी, कोई डीपीटी कर लिए, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट, कोई एग्रीकल्चर में चले गए, कोई फार्मेसी में घुस गए, कोई नर्सिंग कर रहे हैं। तो क्या हम लोग नीट की तैयारी कर सकते हैं किसी इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ? आंसर है हाँ, बिल्कुल। बस एक बिलीव होना चाहिए आपके अंदर, विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। क्या है ना कि लोग का ये ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करता कि हम साथ में कुछ और कर रहे हैं और नीट कैसे कर ले। ये दिमाग में बैठ चुका है कि नीट के लिए तो पूरा दुनिया छोड़ना पड़ता है, हर चीज़ त्यागना पड़ता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। तुम अगर कॉन्सिस्टेंट हो ना, 8 घंटे 10 घंटे डेली पढ़ने के लिए, तुम्हारा हो जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन के लिए, इस जंप को फिल करने के लिए, सिटिंग हैबिट। जिसके भी नंबर 200 300 400 बन रहे हैं उनको ही पता होगा कि कितनी शिद्दत से उन्होंने सिटिंग हैबिट को डेवलप किया है। एक रूल है, सिटिंग हैबिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर इंक्रीज। जितना ज़्यादा आप सिटिंग हैबिट लगाओगे, जितना ज़्यादा आप चेयर से, टेबल से स्टक होकर रहोगे, उतना आपका नंबर इंक्रीज करेगा। क्यों? जितना देर आप बैठोगे टेबल चेयर पे या चेयर टेबल पे, उतना ज़्यादा आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, और जितना ज़्यादा आप सिलेबस कंप्लीट करते हो, आपकी प्रोबेबिलिटी नीट में सिलेक्शन होने की इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। तो कहते हैं सिटिंग हैबिट इंक्रीज करो। सिटिंग हैबिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन इन नीट, और सिटिंग हैबिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन नंबर इन नीट। 95% जो है कंट्रीब्यूशन होता है स्टूडेंट का, मैं डिस्कस कर चुका इस लाइन टॉपिक पे, और 5% रोल होता है टीचर का। 95% हार्डवर्क होता है स्टूडेंट का नीट के सिलेक्शन में, नीट के मेहनत में। मैं एक और बात करता हूँ, नीट इज ऑल अबाउट सीरियसनेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार मार्क। नीट इज ऑल अबाउट सीरियसनेस। अब क्या है ना, सीरियसनेस से लोग एकदम चौंक जाते हैं कि सीरियसनेस, ओ सीरियसनेस है, सीरियसनेस। सीरियसनेस का मतलब क्या है? खाना छोड़ देना है, 4 रोटी खा लो, बाहर नहीं जाना है, फोन से बात नहीं करना है, दोस्तों से नहीं मिलना है, क्रिकेट खेलने नहीं जाना है, गर्लफ्रेंड से बात नहीं करना है, बॉयफ्रेंड से बात नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है। और जो लोग ऐसे करते हैं ना, जो लोग का हैबिट डेवलप नहीं है सिटिंग हैबिट का, और जो लोग पहले ये चीज़ में घुसते हैं कि पहले ये चीज़ छोड़ेंगे तब पढ़ाई चालू करेंगे, उनका दोनों चीज़ छूटता है। सबसे बढ़िया तरीका है, आप पढ़ाई को पकड़ के रखो। अगर आप पढ़ाई को पकड़ के रखोगे, सीरियसनेस आपका स्टडी में आएगा ना, तो साइड से जो भी हसलिंग कर रहे हो ना आप, मोबाइल चला रहे हो, यूट्यूब, वो सब खुद पे खुद छूट जाता है। जैसे आपका सीरियसनेस पढ़ाई के प्रति आ गया, आप 2 चैप्टर कंप्लीट किए, 3 चैप्टर कंप्लीट किए, 4 चैप्टर कंप्लीट किए, कंटिन्यूटी आ गया, कंसिस्टेंसी आ गया, सिलेबस कंप्लीट होने लगा, अंदर से खुद मोटिवेशन आता है, यार 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, हम 5 कर सकते हैं, हम 10 कर सकते हैं, हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं सिलेबस। तो साइड वाला चीज़ खुद छूट जाता है। लेकिन हम ये सोचेंगे ना कि पहले हम साइड का चीज़ छोड़ते हैं, पहले हम बात करना बंद करते हैं, बाहर घूमना बंद करते हैं, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, दोनों चीज़ छूट जाता है। कहते हैं इफ़ यू फोकस ऑन द गोल, दिस इज marker, suppose this is NEET, if we focus on this marker, that is the focus on the NEET, we lose the problem. But suppose this is problem, when we focus on this problem, we lose this goal NEET. अगर तुम प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तुम्हारा गोल हट जाएगा, गोल पे फोकस करो, प्रॉब्लम खुद पे खुद हट जाएगा। एक बहुत बड़ा अच्छा शायरी याद आता है, किस टॉपिक पे, किस लाइन पे ये कि अगला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि क्या अगर हम तैयारी किए, मेहनत किए, नहीं हुआ तो क्या?
तो इसमें बहुत अच्छा शायरी याद आता है कि मैं चलता रहूँगा पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। देखो, एक बात होती है कि अगर आप किए, तैयारी किए, 10 घंटा 12 घंटा आप लग के पढ़े, आपका नहीं हुआ, ठीक है, इस जर्नी में, इस प्रोसेस में जो आप इंसान बन के निकलोगे ना, वो नीट से भी बड़ा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। कोई इंसान डिटर्मिनेशन लेता है, कसम खाता है कि हम 5 लाख का महीना कमाएंगे, वो 5 लाख का महीना भी कमा लेता है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। उस 5 लाख या 5,000 के महीना कमाने के प्रोसेस में जो इंसान अपने में बदलाव लाता है, अपने में चेंजिंग लाता है ना, दैट्स मैटर। नीट नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में जो इंसान बन के सामने आता है ना, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग्स, और वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, ठीक है। कुछ और शॉर्ट में बात करें, 720 मार्क्स की नीट है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आती है, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, ध्यान से सुने, ठीक है। हाँ, क्या है कि मैक्सिमम बच्चों का ये स्ट्रांग होता है, ठीक है, ये स्ट्रांग होता है, किसी का ये स्ट्रांग होगा, किसी का ये स्ट्रांग होगा। जिनका ये स्ट्रांग है वो कोशिश करो और स्ट्रांग करके, और टारगेट रखो 360 का। क्यों? क्योंकि अगर इसमें 130 120 भी आता है तो लगभग लगभग आप 600 प्लस पहुंच जाओगे, लगभग लगभग 600 प्लस पहुंच जाओगे। या फिर जिनका जैसे केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री में जिनका इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, तो इसमें भी क्या करो कि अगर जिसका फिजिकल वीक है वो कोशिश करो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को पूरा रट जाओ, चाट जाओ। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग कर लिए तो इसका नंबर तुम इससे कंपनसेट कर लेते हो, डेट्स इट। तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करो, चाट जाओ, फिजिकल केमिस्ट्री का नंबर ये कंपनसेट कर देगा। जिसका फिजिक्स बढ़िया है उनके लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, ये जो बायो होती है ना, ये कॉलेज डिसाइड करती है कि कौन से कॉलेज में आप जाओगे। बायो हमेशा कॉलेज डिसाइडर फैक्टर है, बायो का नंबर ज़्यादा मतलब कॉलेज डिसाइड करेगी आपकी। और साहब ये जो फिजिक्स है ना, ये रैंक डिसाइड करती है, रैंक डिटरमाइनिंग फैक्टर है, बोलते हैं ना RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, बट ये रैंक डिटरमाइनिंग स्टेप, आपकी रैंक कितनी बढ़िया आती है, कितने बढ़िया कॉलेज में जाते हो, ये फिजिक्स डिस्कस करता है। टॉपिक बहुत लंबा हो गया, बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें आप लोग इस चैनल पे, ढेर सारा प्यार दे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। तब तक के लिए बाय, अच्छे से रहें।